हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने कैटेगरी 2 पार्ट 4 के ऑल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम कैटेगरी 2 का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5 बेस्ड है व्हेन एस एन इज गिवन देन फाइंड एन। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन ए पी 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इट मीन्स ए आपको गिवन है, डी आप A2 माइनस A1 से फाइंड कर लेंगे और एस एन आपको 636 गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है एन। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE 2017 में आ रखा है। मैंने बहुत से वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस को मेंशन कर रखा है, बट एक्सप्लेनेशन के समय मैंने शायद उसका पेपर का जो है ईयर बोलना भूल गई हूँ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। अब यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास में AP क्या गिवन है, AP गिवन है 9, 17, 25 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पर आपका A क्या बनेगा, A यानी फर्स्ट टर्म है 9, D हम जनरली क्या करते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट, क्योंकि AP है तो ऑब्वियस है कि सब में डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप A2 माइनस क्या कर लेंगे A1, 17 माइनस 9 से आपके पास में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया। एस एन आपको कितना गिवन है 636, बट एन यानी टोटल टर्म्स AP में कितना है वो हमें नोन नहीं है, जो कि हमें फाइंड करना है। तो अब आप क्या लिखेंगे, सिंस एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको 2 फॉर्मुलाज बताए थे, एक तो ये वाला फॉर्मुला और एक फॉर्मुला मैंने बताया था एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2a प्लस एल या फिर a प्लस ए एन। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फॉर्मुलाज को यूज में लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास में डी अवेलेबल है तो हम a प्लस ए एन वाला फॉर्मुला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास ए एन यानी nth टर्म या हम एल बोलें लास्ट टर्म तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप एस एन की जगह क्या पुट करेंगे, 636 एन वी डोंट नो, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन वी डोंट नो, और डी आपके पास में कितना अवेलेबल है 8। अब आप क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट के इनसाइड वैल्यूज जो है उनको सॉल्व कर लीजिए। 2 9 जा 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई एन से हुआ देन 8 एन, 8 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस 1 से हुआ देन माइनस का 8। 18 और 8 ये क्या है, लाइक टर्म्स है, तो ये बनेगा 636 इक्वल्स टू एन बाय 2, 636 इक्वल्स टू एन बाय 2, और ये बन जाएगा 8n प्लस 18 में से माइनस 8 लेस होगा देन प्लस का 10 आएगा। अब इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में यदि हम 8 एंड 10 का HCF ले तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम 2 को क्या करेंगे, आउटसाइड एज अ कॉमन वैल्यू ले लेंगे। जब हमने 2 को एज अ कॉमन वैल्यू लिया तो ये 2 8n को डिवाइड करेगा तो 2 4 जा 8, ब्रैकेट के इनसाइड में 4n बचेगा, और 10 को 2 डिवाइड करेगा तो ब्रैकेट के इनसाइड में क्या बचेगा 5। अब 2 से 2 कट हुआ तो आपके पास फाइनली कितना आ गया, 636 इक्वल्स टू एन 4n प्लस 5। अब आपके पास में आएगा 636 इक्वल्स टू एन का मल्टीप्लाई 4n से होगा, 4 एज इट इज एन इंटू एन एक्सपोनेंट एंड पावर लॉ से क्या होगा 4n स्क्वायर बनेगा, 5 इंटू एन क्या बन जाएगा 5n। अब आप क्या करेंगे, 636 को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 और ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। यहाँ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन 7th 8th क्लास में भी कर रखे हैं। अब मैं इसको इसका रफ वर्क जो है राइट हैंड साइड में करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमारे पास में वैल्यू कितनी है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म और जो हमारी लास्ट टर्म है इनके अंदर जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यूज रहती हैं या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं, हम क्या करते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में 4 इंटू 636 2544 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस 2544 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो ऐसे नंबर्स आपको सेलेक्ट करना है कि 2544 तो आए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास में मिडिल वैल्यू आए। इसका मतलब आपको स्प्लिटिंग करना है कि आपको मिडिल टर्म क्या मिल जाए 5n। अब आप देखिए 2544 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहाँ बन जाएगा 2 6 जा 12 देन 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 3 से कट होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब देखिए जो 53 है, 53 का एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर केवल अपनी ही टेबल में आता है, तो 53 1 जा कितना हो जाएगा 53। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। अब यदि मैं 48 एंड 53 में 53 तो लूँ पॉजिटिव और 48 को क्या लूँ नेगेटिव, तो 53 माइनस 48 कितना आता है, प्लस का 5 आता है, और मुझे मिडिल टर्म में क्या चाहिए 5n ही तो चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इसका स्प्लिटिंग करेंगे तो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है वो तो रहेगी एज इट इज़। यहाँ जो 5n है इस 5n को हमने किस तरह से ब्रेक किया है 53 में और
माइनस के 48 में। तो 53 लिया है आपने प्लस का और 48 लिया है आपने माइनस का, क्योंकि हमें इसके साथ में क्या चाहिए, n भी चाहिए, तो n इसके साथ में भी आएगा और n इसके साथ में भी आएगा। यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट लॉ नहीं लगेगा। अब आप कहीं गलती से इसको n स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि n स्क्वायर क्या होता है, जब मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तब क्या होता है, बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। बट जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस होता है तो वेरिएबल एक ही बार आते हैं, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो n ही बचेगा और 53 में से 48 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 5n। तो हमारी जो इसका जस्ट अपर स्टेप की जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, कंप्लीटली फुलफिल हो रही है। तो हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हमारे जो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग के बाद में हमारे पास में क्या है, 4 टर्म्स कंडीशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स के पेयर बनाएंगे। इस पेयर में हम देखेंगे यहाँ पर n के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जैसे ही मैंने n को एज अ कॉमन वैल्यू आउटसाइड लिया तो 4n स्क्वायर को जब n ने डिवाइड किया तो n से n कट हुआ तो एक n बचा, तो फाइनली ब्रैकेट के इनसाइड में कितना आ गया, 4n। इसी तरह से n से n कटा तो ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया, 53। इसी तरह से अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या करना है, 4 को कॉमन लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या चीज़ कॉमन आएगी, 12 कॉमन आएगा। जैसे ही मैंने 12 को कॉमन वैल्यू के फॉर्म में आउटसाइड लिया, अब ये 12 क्या करेगा, 48 को डिवाइड करेगा, देन 48 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया, 4, और n क्या आ जाएगा एज इट इज़। और 636 को जब 12 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 53। बट ये 53 नेगेटिव नहीं आएगा, 53 कैसा आएगा, पॉजिटिव। वाई, क्योंकि हमने ब्रैकेट के आउटसाइड में क्या किया, नेगेटिव को कॉमन लिया है। जब हम ब्रैकेट के आउटसाइड में नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को पुट करते समय साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो 48 क्या था, नेगेटिव था, तो 48 अब क्या बन गया, पॉजिटिव। और 636 क्या था, नेगेटिव था, तो आफ्टर डिवाइड 53 बचा जो कि क्या आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में, और इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब क्या करेंगे, इसके अंदर और इसके अंदर क्या है, 4n प्लस 53 जो कॉमन है उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर लिया, और जो हमारा बचा हुआ था उसको हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट ब्रैकेट के इनसाइड में ले लिया, और इक्वल्स टू में क्या आ गया, 0। अब 4n प्लस 53 भी क्या है, 0 के इक्वल है, और n माइनस 12 भी क्या है, 0 के इक्वल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4n इक्वल्स टू माइनस 53 बनेगा, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 53/4, और यहाँ से n क्या हो जाएगा आपके पास में, 0 + 12, तो फाइनली n कितना बन जाएगा आपके पास में, 12। तो यहाँ देखिए आप कि हम कभी भी n की वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ले सकते, इसलिए हम किसको कंसिडर करेंगे, n इक्वल्स टू 12 को। तो हमें क्या करना था, n ही तो फाइंड करना था, तो n इक्वल्स टू 12 इज आवर फाइनल आंसर। और जो ये राइट हैंड साइड में मैंने जितना भी वर्क किया ये क्या है, रफ वर्क है। बट रफ वर्क को भी साथ में करवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे क्या आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर तो हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए